बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज जो ख़बरें आपके साथ शेयर करने हैं, एक तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने छुट्टियां मांग ली हैं, उसका क्या मसला है, और एक वकील को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उस पर बात करेंगे। और जो आजकल ख़बर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत चल रही है, वो शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर लिया है, उस पर भी आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, कल उकाड़ा में PMLN का मरियम नवाज़ ने जलसा किया है, पावर शो किया है। तो उस पर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अब इलेक्शन कैंपेन बाकायदगी से शुरू कर दिया है, और उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया है जो एक इलेक्शन से पहले होता है। काफ़ी अच्छा पावर शो था, अच्छा जलसा था और दबंग जलसा था। और फिर मरियम नवाज़ की तकरीर भी बड़ी दबंग थी, वो बड़ी अच्छा बोलती हैं, क्राउड पुलर हैं, और इस टाइम PMLN को लीड कर रही हैं। तो इस लीड करने के पीछे जो ख़बरें आ रही हैं वो क्या है, वो आपसे शेयर करते हैं। आपको शायद याद होगा, पिछले कुछ दिन पहले के व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं उनसे मुलाकात हुई है। नवाज़ शरीफ की भी एक मुलाकात हुई है, और एक मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों की हुई है। अब जो ख़बरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि वो अपनी जगह पे अगला वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ को बनाएं, तो इसीलिए ताकतवर हलकों के साथ उनको इंगेज किया जा रहा है। तो वहाँ पे फिर शायद मरियम नवाज़ साहब का कोई इंटरव्यू भी हुआ होगा। तो अब देखें कि ये सारा कुछ पहले से जो तय होते हैं वो तो, लेकिन इलेक्शन के बाद असल मामला तय होंगे। नवाज़ शरीफ इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि वो दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, बल्कि वो उनकी ख्वाहिश है कि अब मरियम नवाज़ PMLN को लीड भी करे और अगली वज़ीर आज़म वो हो। और शायद उनको दूसरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद ये कितनी सीटें लेते हैं, सिंपल मेजॉरिटी लेते हैं या 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब दूसरा, KP में मुस्लिम लीग में काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं। जैसे पता है, मेहताब बासी साहब नाराज़ हो गए हैं, जो किसी टाइम मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी थे। अमीर मुकाम KP में कोई वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो उनको दिखानी चाहिए थी। तो जिसकी वजह से उनसे काफ़ी सारे लोगों को रिजर्वेशन है। और फिर JUI से अमीर मुकाम की सरबराही में जो वफ़द मिला है, उन्होंने भी कोई आगे पेशरफ नहीं हुई, इसलिए उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। और अब JUI अलहदा और PMLN अलहदा उस पर लड़ रही हैं। तो अब देखें कि क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये है कि ये इसका बाज़ाब्ता ऐलान एक शो में हमदुल्ला साहब JUI के तर्जमान हैं, उन्होंने किया है कि हमारा उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। और PMLN ने जलसों के बाद अब रैलियों का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला किया है। अब मरियम नवाज़ लाहौर में 23 जनवरी से NA 130 जो मियां नवाज शरीफ का क्या है, वहाँ से इंतखाबी रैलियाँ निकालेंगी, और फिर मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ हलकों में वो रैलियाँ निकालेंगी, तो जिसकी क़यादत मरियम नवाज़ खुद करेंगी। तो ये भी देखते हैं कि अब अवाम को कैसे मोबिलाइज़ करते हैं। अब बात है वो जो 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस का जो जज हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज मोहम्मद बशीर साहब,
आपको पता है कुछ दिन पहले वो अदालत में ही बीमार हो गए थे, जेल में वो इमरान खान का ट्रायल कर रहे हैं, तो उधर फिर वो जेल के हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दी गई। तो अब उन्होंने ख़राबी सेहत के बायस छुट्टी मांग ली है, और छुट्टी जो मांगी है उन्होंने, वो वजारत कानून को उन्होंने जो लिखा है कि मुझे 14 मार्च तक छुट्टी दी जाए, 14 मार्च को उनके रिटायरमेंट का दिन है। तो अगर उनको वो छुट्टी मिल जाती है तो समझ लें कि वो फिर इस केस में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि पहले उनकी छुट्टी होगी और साथ ही उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 14 मार्च तक अगर उनको छुट्टी मिल गई तो फिर समझो कि वो अब इस केस में दोबारा नहीं बैठ सकेंगे। और ये इमरान खान के लिए खुशी का खबर है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल केस को डिले करना चाह रहे हैं। तो अब ऑलरेडी ये केस डिले हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में कोई और अकाउंटेबिलिटी जज मौजूद नहीं है। तो अब देखेंगे क्या होता है। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने ही मलक रियाज और उसके बेटे अली रियाज के तमाम असासे मुंजमद कर दिए हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके बैंक अकाउंट्स, तमाम असासे उनके मुंजमद कर दिए हैं, और वो जो है ना अब उनको के काम नहीं आ सकते। कल मरियम औरंगज़ेब साहबा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट गई थी केस के सिलसिले में। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने और वकीला ने भी चोर चोर के नारे लगाए। इस पर पुलिस ने उस वकील साहब को, एक गालिबन अतीक रहमान नाम है शायद उसका, उनको बड़ा रोका है कि आप उनके साथ कारकुन हैं और आप उनके इश्तिहाल ना दिलाएं। लेकिन वो बाज नहीं आए, जिस पर फिर पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर दिया है। तो इनको थाने में ले जाके ना इनकी अच्छी सी छितरौल होनी चाहिए। जो इस तरह के काम करते हैं उनकी अच्छी सी छितरौल हो, ताकि वो जो है ना आगे के लिए दोबारा इस तरह का होकर नहीं। इनकी पता नहीं किस तरह की तरबियत होती है। ये PTI वाले तकरीबन तमाम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये वकील है तो ये पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है कि अगर इनके घर वाले ऐसे निकलते हैं उनको इस तरह ट्रीटमेंट के साथ की जाए तो फिर जो है ना इनको पता चलेगा। लेकिन ये ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं चलता, वो ऐसे कोई बेशर्म किस्म के लोग होते हैं। तो वो गिरफ़्तार हो गए हैं, अब देखें उनके साथ वो कब होते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। और आपको पता है कि शुएब मलिक की शादी मीडिया पे बहुत ज़्यादा पजीराई उसको मिलती है। तो और शादी उन्होंने की है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सना जावेद साहबा, उनके साथ, उनकी भी ये दूसरी शादी है। और ज़राए बताते हैं कि ये जो है ना शादी में शुएब मलिक के घर वाले शामिल नहीं थे, उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। तो उनकी तो चलो शादी दोनों की हो गई है, ये तो एक बार। लेकिन अब मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि इमरान खान साहब का फिर कोई ट्वीट आएगा कि जी शुएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर लिया है, तो अब इलेक्शन जो है ना मुलतवी होने चाहिए। अब इस हालात में उनको हमारी फोर्सेस जो है इनकी शादी को में शामिल होगी और इनको प्रोटेक्शन देगी या इलेक्शन करवाएगी। तो ये अब अभी तक तो इमरान खान साहब शायद याद नहीं आया कि वो सोते उठते जो है वो एक ही तरह के, वो देखते हैं कि किस टाइम जो है ना माफ़ कीजिएगा इलेक्शन मुलतवी कराने के बारे में वो करते हैं। तो ये तो उनको लाजमी बात है। मुझे मायूसी हुई है कि अभी तक तो इमरान खान का कोई ट्वीट नहीं आया। तो देखें जैसे ही कोई उनका कोई ट्वीट आता है, क्योंकि वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ना वो कोई सियासी पार्टी है ना उसका कोई वो है। भाई एक आप एक रिपोर्टर हैं, एक सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी का काम है जो चीज़ हो रही है उसको उसी तरह का रिपोर्ट करना। सही है गलत है वो आप उसको ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करना, यही सहाफ़ी का काम है। सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इमरान खान साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत दबंग सहाफ़ी हैं, जो जिन तख्तों के बलबूते पर आए थे अब उन्हीं पे तनकीद करते हैं। तो अब देखें कि उनकी ट्वीट जैसी आता है और जैसे उनका अगला, बस ज़्यादा इंतज़ार आपको यकीनन नहीं करना पड़ेगा। इलेक्शन मुलतवी होने, इलेक्शन से एक दिन पहले भी इमरान खान ने अगर कोई ट्वीट किया तो वो यही करेंगे कि जो है ना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही कोई इस पर अगला कोई आता है ट्वीट उनका तो आप शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।